क्या खून मिला पानी कोई पी सकता है? पाकिस्तान को पीने की आदत। कश्मीर से जो पानी बह रहा है सिंधु जल समझौते के तहत, उसमें पाकिस्तान ने 1965, 1971, 1999 और अब 2025 पहलगाम निर्दोष लोगों की हत्याएं कर, उनका खून बहाकर वो पानी पाकिस्तान दशकों से पीता आ रहा है। अब मोदी सरकार ने कहा नहीं, खून मिला पानी, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। तो क्या जो पानी बह रहा है उसको रोका जा सकता है बिना बांध बनाए, बिना किसी निर्माण के? सिंधु जल समझौता क्या रद्द करना, स्थगित करना इतना आसान है? और अगर यह समझौता रद्द होता है तो पाकिस्तान की हालत क्या होगी? इसी पर करेंगे संपूर्ण विश्लेषण। मेरे साथ शैलेंद्र जी हैं। हम बात करेंगे कि मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है सिंधु जल समझौते को रद्द करने का या स्थगित करने का, उसमें वर्ल्ड बैंक की भूमिका क्या होगी, उसमें पाकिस्तान की हामी की जरूरत होगी या नहीं होगी, और मोदी सरकार अगर उसको आगे बढ़ाती है तो उसको कितने दशक लग सकते हैं इस समझौते को रद्द करने में, और पाकिस्तान को इससे कितना बड़ा नुकसान होगा। तो शैलेंद्र सर, सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है कि सिंधु जल समझौता आखिर है क्या? जो समझौता हुआ 1960 के दशक में, ये जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच में एक समझौता किया गया 9 साल की बातचीत के बाद। 9 साल तक इस पर विमर्श हुआ और 9 साल की बातचीत के बाद 60 में इसको लागू किया गया, और 65 में युद्ध होता है तब भी स्थगित नहीं किया गया। 71 में युद्ध हुआ तब भी स्थगित नहीं किया गया। 99 में युद्ध हुआ करगिल, तब भी स्थगित नहीं किया गया। तो ये इतने बड़े बड़े युद्ध होने के बावजूद स्थगित नहीं हुआ, और पहलगाम के बाद इसको स्थगित कर दिया गया। तो ये समझौता है क्या? और अब 26 लोगों की और 29 लोगों की जो जान ली गई, उसके बाद इसको रद्द करना क्यों जरूरी हो गया था? देखिए, भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो पूर्वी साइड की 3 नदियाँ, भारत, हाँ जी, हाँ, सतलुज, रावी, ब्यास और रावी भारत के हिस्से जी। असल में पाकिस्तान जब अलग हुआ तो जो नदियाँ थी वो भारत से होके जाती थी। हाँ। तो पाकिस्तान के लिए चिंता की बात हो गई कि भाई अगर भारत ने नदियों को रोक दिया या डाइवर्ट कर दिया तो फिर हम तो प्यासे मर जाएंगे यहाँ। तो इसको लेकर के बड़ी मतलब जदोजहद, बड़ी बात, लंबी बातचीत के बाद फाइनली 19 सितंबर 1960 को वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में एक समझौता होता है। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान राष्ट्रपति, कराची में यह समझौता हुआ जी। उस समझौते के तहत पूरब की 3 नदियां जो थी भारत के हिस्से आ गई, और सिंधु, चिनाब और झेलम वो पाकिस्तान को चली गई। अब वो 3 नदियां भी क्योंकि भारत से होके जाती है, तो उस समझौते में एक चीज़ रखा गया कि ये जो सिंधु नदी है, इसका इस्तेमाल इन नदियों का भारत कर सकता है, सीमित इस्तेमाल कर सकता है, कृषि के लिए कर सकता है, परिवहन के लिए कर सकता है, हाइड्रो पावर बना सकता है, लेकिन वो कुछ ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसकी जलधारा बाधित हो, पानी का प्रवाह रहते हुए डिस्टर्ब ना हो, चीजें कर सकता है उसमें, डिस्टर्ब ना हो। तो कुल मिलाकर के उसका 80% पानी जो है वो पाकिस्तान को जाता है, 20% इंडिया के लिए जी। उसमें अच्छा, उसमें जब ये समझौता हुआ तब भी ये सवाल उठा कि समझौता तो हमने कर लिया, रिश्ते अच्छे हैं तो ठीक है, जब रिश्ते खराब हो जाएंगे फिर तो ये रोक देंगे तो फिर तो हमारे यहाँ फिर वही स्थिति हो जाएगी। तो उसके लिए एक क्लॉज लगाया गया क्लॉज लगाया गया कि भाई कोई भी पार्टी इस समझौते को यूनिलेटरली, एक तरफा रूप से खत्म नहीं कर सकती। ये यही सोच के किया गया कि जब संबंध खराब हो तो कम से कम ये पानी का फ्लो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, क्योंकि जल जीवन है, जीवन धारा है ये। तो इसलिए एक क्लॉज लगाया गया, कहा कि दोनों समझौते को खत्म कर सकते हैं लेकिन दोनों की सहमति से जी। तो अब तक जितने भी पाकिस्तान ने चाहे हमले किए हों, युद्ध हुए हों, इवन 71 में पाकिस्तान को तोड़ दिया गया, या फिर जितने अब तक उसने टेररिस्ट एक्ट की है जी, भारत ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई, उस समझौते को अक्षरशः फॉलो करता रहा। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो हमारे यहाँ महाभारत में एक प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण का कि शिशुपाल उनका इंसल्ट करता रहा, अपराध करता रहा, उन्होंने कहा कि 99 तक तुम्हें छूट है। जैसे ही उसने 100वीं गलती की, उन्होंने सुदर्शन चक्र चला दिया, उसके खत्म कर दिया। मोदी सरकार, ये आपको बता दें कि पुलवामा हमला हुआ या उसके पहले जितने आतंकी हमले हो रहे थे, इस समझौते की चर्चा, जिक्र होने लगा था।
और बार बार ये संकेत दिए जा रहे थे कि अब अगर ऐसा कुछ हुआ, कोई भी आतंकी हमला कश्मीर के अंदर होगा, तो फैसला, संदेश बड़ा और कड़ा होगा। और शायद मोदी सरकार ने वही फैसला लिया है। जी, पहले भी जब इस तरह की कुछ घटनाएं हुई तो मोदी सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया था, कहा था कि अगर हालात नहीं सुधरे तो हम रिव्यू पे डालेंगे इसको। हाँ। लेकिन पाकिस्तान इस बात से निश्चिंत था कि भाई यूनिलेटरली इसमें से नहीं निकल सकते। उसे शायद इसका अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि भारत का जो मौजूदा निज़ाम है, जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, ये अपने डेयरिंग फैसलों के लिए जाने जाते हैं। तो पाकिस्तान को इसका अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि ये सचमुच में ऐसा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने सस्पेंड करने की घोषणा कर दी। अब पाकिस्तान में परेशानी बढ़ गई है, अब पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ गई है। उसको ये लोग एक्ट ऑफ वॉर तक बोल रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि हम इसको घोषित कर देंगे एक्ट ऑफ वॉर अगर पानी रोका जाता है तो पानी अभी रोका नहीं गया है, तो चूंकि इतनी जल्दी रोक नहीं सकते पानी को। हाँ, उस पर हम चर्चा पे आएंगे। हाँ। तो अब मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान परेशान क्यों है इस फैसले की, मोदी सरकार के इस फैसले को एक्ट ऑफ वॉर क्यों कह रहा है। इसलिए कह रहा है क्योंकि जो सिंधु, चेनाब, झेलम नदियां हैं, उनका 80% पानी पाकिस्तान में बहता है और उनकी खेती, इवन पानी पीने के लिए हर तरीके से इस्तेमाल होता है। अगर ये पानी बहना बंद हो गया, आज नहीं, 5 साल बाद नहीं, 10 साल बाद भी अगर बंद हो गया, तो क्या होगा पाकिस्तान में आप सोच भी नहीं सकते। उनके यहाँ खेती नहीं हो पाएगी, ज़मीन बंजर हो जाएगी, पीने का पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा और अकाल जैसी हालात बन जाएंगे। इसीलिए पाकिस्तान इसको एक्ट ऑफ वॉर बोल रहा है। अब हम ये समझेंगे कि ये जो सिंधु जल समझौता है, इसको रद्द करने या स्थगित करने में कितना समय लग सकता है, अभी क्या स्थिति है, और इसको अगर रद्द किया जाता है, जो कंप्लीटली बैन कर दिया जाए पानी को बहना ही उस तरफ, जो कि एक नेचुरल सोर्स है और पानी अपने धारा प्रवाह के साथ बहता है, बड़े बड़े बांध भी उखाड़ फेंकता है, तो इसको कितना टैकल करना आसान है या मुश्किल है। मोदी सरकार की राह में क्या क्या रोड़े आएंगे, वर्ल्ड बैंक इस पर कितना ऑब्जेक्शन लगा सकता है, और मोदी सरकार ने जो चिट्ठी लिखी वर्ल्ड बैंक को और पाकिस्तान को, उनमें जिन पॉइंट्स का जिक्र किया है, उसका पहला पॉइंट ये कहता है कि नए जो समीकरण बने हैं, नई जो जनसंख्या जो बढ़ी है, उसके हिसाब से इस समझौते का पुनर्विश्लेषण जरूरी है। दूसरा कि कश्मीर में जो आतंक बढ़ाया जा रहा है, उसके बावजूद इस समझौते पर पुनर्विचार जरूरी है। इस तरह के 5 पॉइंट्स बना के भेजे हैं। अब उन 5 पॉइंट्स पे वर्ल्ड बैंक मानता है या ऑब्जेक्शन क्रिएट करता है, कहेगा कि एक तरफा फैसला नहीं हो सकता, ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन फिलहाल क्या क्या दिक्कतें हैं ये समझते हैं शैलेंद्र जी। अब जो मोदी सरकार का फैसला है, इसको लागू करने में, इसको इम्प्लीमेंट करने में, ये तो एक फैसला हो गया सांकेतिक कि सिंधु जल समझौता जो है वो स्थगित कर दिया गया फिलहाल, कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए, या हमेशा के लिए, नहीं पता किसी को। तो ये लागू करने में, इसको पूरा पानी रोकने में कितना समय लग सकता है, और क्या पूरा पानी रुक पाएगा कभी? देखिए, एक चीज़ और पहले बता दूं मैं, ये पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि ये 3 नदियां ही हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारी नदियां हैं जी। लेकिन अधिकांश नदियों की जो जीवन धारा है, जो मूल मेन सोर्स है, वो सिंधु नदी है। बाकी उसकी सब्सिडियरी है, उसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है ना। तो सिंधु नदी के पानी के फ्लो को अगर डिस्टर्ब किया जाता है, डिस्टर्ब होता है, तो उससे तमाम नदियां प्रभावित हो जाएंगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि सिंधु इकलौती नदी है जो आती है, और उसके बाद वही चेनाब, झेलम, सतलुज, रावी और ब्यास में वही धाराएं बह रही हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो उसकी सहायक नदियां हैं। और ये कैलाश पर्वत श्रृंखला में मानसरोवर के पास एक ग्लेशियर है जहाँ से ये निकलती है। तो इसलिए दिक्कत है कि सिंधु नदी के जल को अगर प्रभावित किया गया तो उसे तमाम नदियां उनकी प्रभावित हो जाएगी। अब रही बात इसका इम्प्लीमेंटेशन, तो तत्काल में पानी को रोकना मुश्किल है। ये एक्सपर्ट्स की, मैं सुन रहा था, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि उसके लिए बड़े बड़े डैम्स की ज़रूरत है। हालांकि भारत ने उन नदियों में से 2 डैम्स है, किशनगंगा और रातले डैम्स बनाए हैं, जिस पर पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन भी उठाया, लगातार उठाता रहा है। लेकिन उसकी क्षमता इतनी नहीं है कि इन पानियों को स्टोर किया जा सके। अक्सर में वहाँ ज़्यादातर जो वहाँ डैम्स छोटे छोटे बनाए गए हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को ध्यान में रख करके, तो उसके लिए बड़े डैम बनाने होंगे, तब भी पूरी तौर पे पानी को रोकना थोड़ा मुश्किल होगा। अभी गाद वगैरह साफ करने से पानी के फ्लो को कंट्रोल करने की बात कही जा रही। दूसरा ये है कि छोटे छोटे कैनाल्स के जरिए पानी को डाइवर्ट किया जाए जी। ये काम ज़्यादा समय नहीं लेगा। डैम बनाना तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है,
लेकिन उससे क्या होगा ना कि पानी रुकेगा तो नहीं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि उससे पानी का फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा, उनका फ्लो कम हो जाएगा काफ़ी उससे। तो उसका जाहिर सी बात है इसका असर पड़ेगा उन पर, चूँकि वो परिवहन होता है उनका, उसमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स उनके चलते हैं, उसमें कृषि होती है, पीने का पानी आता है, इंडस्ट्रियल यूज होता है, जो पानी का जो तमाम तरह का जो इस्तेमाल होता है वो डिपेंडेंट है उस पर। सिंधु ही जीवन धारा है धारा है उनकी। उनकी, जैसे हमारे यहाँ तो उनके यहाँ एक सिंधु, हमारे यहाँ गंगा भी है, उधर ब्रह्मपुत्र भी है, बहुत है, बहुत ठीक है ना। तो इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा इसको लेकर परेशान हैं। अब रही बात कि यूनिलेटरल इन्होंने वर्ल्ड बैंक को कन्विंस करने की कोशिश की है, लेकिन एक चीज़ तो हम जानते हैं, अभी इसलिए भी पाकिस्तान की परेशानी ज़्यादा है कि अब जितनी भी इंटरनेशनल संस्थाएं हैं वो बड़ी सुसुप्त अवस्था में है। अभी जो जियो पॉलिटिक्स जिस तरीके से बदला है उसमें इवन संयुक्त राष्ट्र संघ पर भी सवाल उठ रहा है। कोरोना के बाद नहीं, सवाल उठ रहा है कि उसकी उपयोगिता क्या है जब वो प्रभावी ही नहीं है। जितने दुनिया में जिस तरह के जियो पॉलिटिक्स चेंजेज हो रहे हैं उसमें उसकी प्रभावहीनता दिखती है। भारत के लिए आसान होगा उसको दबाव बनाना। नहीं, तो पाकिस्तान की चिंता ये है कि भारत अब जिस तरह से मजबूत होता जा रहा है, जिस तरह से यूएस के साथ टाई अप है, रूस इसके साथ खड़ा है, फ्रांस खड़ा है इसके साथ, तो उसकी चिंता ये है कि अगर भारत मानने से इनकार कर दे तो पाकिस्तान क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ नहीं कर पाएगा। असली चिंता उसकी ये है, क्योंकि उसकी अब इतनी क्षमता नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है, उसके पास इतना पावर नहीं है। अमेरिका ने, देखिए असल में पाकिस्तान बुरी तरह एक्सपोज हुआ है आतंकवाद पर। आर्मी पर अटैक करना दूसरी बात होती है, निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को उसका धर्म पूछ करके और उसको गोली मार देना। पाकिस्तान को अब मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है दुनिया में। अमेरिका ने कंडेम किया है, कहा कि हम भारत के साथ हैं, फ्रांस ने कहा भारत के साथ हैं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा भारत के साथ है, ब्रिटेन ने कहा भारत के साथ है। ये भारत जो है वो विदेश में अपनी छवि बना चुका है। एक मजबूत लीडर नरेंद्र मोदी हैं और वो अपनी बातें मनवाना जानते हैं। ट्रंप इसका जिक्र कई बार अपने बयानों में कर चुके हैं। तो वर्ल्ड बैंक को मनाना भारत के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं होगा, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये कि इस प्रक्रिया को पूरा करने में 5 से 10 साल का समय लगेगा। मोदी सरकार ने खुद इसको क्लैरिफाई किया है कि हम आज ही पानी बहना नहीं रोक सकते, इस प्रक्रिया में 5 से 10 साल लगेंगे। और इस प्रक्रिया के तहत हम अलग अलग बांध, अलग अलग निर्माण उस सिंधु नदी पर करेंगे धीरे धीरे, जो 10 साल में कंप्लीट होगा। मतलब पूरा पानी अगर रोकना है पाकिस्तान का तो उसमें आने वाले 10 साल लगने वाले हैं। 10 साल से कम समय में पानी का प्रवाह जो है वो रहेगा, रुक नहीं सकता। तो ये तुरंत स्थगित नहीं हो सकता। अब ये समझते हैं कि सिंधु जल समझौता तो खाली एक सांकेतिक बयान है अभी के लिए। इसका संदेश क्या है, कितनी दूर तक ये संदेश जा रहा है कि एक्ट ऑफ वॉर इसको माना जाए या ना माना जाए? नहीं, ये तो पाकिस्तान के ऊपर है। पाकिस्तान ने कहा है कि अब रोक दिया उन्होंने तो इसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि उसके बाद गृह युद्ध छिड़ जाएगा। गृह युद्ध, हाँ। उनके यहाँ गृह युद्ध छिड़ जाएगा, पीने का पानी नहीं मिलेगा, कृषि के लिए, सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा, जमीन बंजर होगा, क्या होगा उसके बाद? अभी ही उनकी जो माली हालत है इतनी खास्ता है। अभी लोग खाने पीने के लिए लाइन में लगाने, आटा चावल के लिए लाइनें लगती हैं वहाँ पे। वो स्थिति कितनी भयावह होगी। तो पाकिस्तान इसलिए कह रहा है कि हम इसको इस रूप में लेंगे, लेकिन वो तब लेंगे जब पानी रुक जाएगा। मतलब वो स्पेस अभी भाग दौड़ वो कर रहे हैं कि भाई इनसे कहें, उनसे कहें कि भारत को थोड़ा समझा लीजिए, मनाइए, जो करते रहते हैं जो मनाइए थोड़ा सा। लेकिन सवाल ये है कि इस बार सरकार ने इसलिए फैसला लिया है कि भाई आपको कब तक मौका दिया जाए। हाँ, एग्जैक्टली, कब तक? हर बार तो आप कुछ न कुछ नया करते रहते हैं, तो फिर फाइनली भारत को भी तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कदम उठाना पड़ेगा कि उसके निर्दोष लोगों की जान न जाए। तो समझ गए आप, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ, 2025 में इसको रद्द कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, जो भी भाषा आपको समझ में आए। और पानी का प्रवाह एक दिन में बंद नहीं होगा। अभी पाकिस्तान को पानी मिलता रहेगा अपने आप, चूंकि वो एक नेचुरल फ्लो है पानी का जो बह रहा है। उस नेचुरल फ्लो को रोकने में 5 से 10 साल का समय लगेगा, जिसके लिए मोदी सरकार ने प्रण कर लिया है कि अब इसको रोकना है और निर्देश भी जारी कर देगी कुछ दिन में कि भैया यहाँ पे बांध बनाइए। मोदी सरकार का एक बयान एकदम साफ है, एक संदेश एकदम साफ है कि भैया आतंकवाद अगर कश्मीर में रहेगा
तो पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी। खून मिला पानी बह नहीं सकता, बस बहुत हो गया। आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।